जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नाम गृगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में जो बड़ा ही कठिन पाठ था, जिसका पाठ करने में बार बार गला अवरुद्ध होना स्वाभाविक है, अयोध्या कांड के दोहा संख्या 155 तक का हमने पाठ किया था। सुमंत्र जी जंगल से लौटकर महाराज को समाचार बता रहे हैं कि पहले दिन तमसा नदी के किनारे श्री राम सीता लक्ष्मण ने निवास किया, फिर दूसरे दिन गंगा जी के किनारे। वहां श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने बड़ी सेवा की। वो उस रात में वहीं विश्राम उस रात को किया प्रभु ने। प्रातः उन्होंने बरगद का दूध मंगाकर सिरों पर जटा बनाए और फिर नाव पर सवार हो गए। मुझे व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया और उन्होंने कहा कि जाकर मेरे तरफ से पिताजी के चरण पकड़कर उनसे विनती कीजिएगा कि मेरी किसी तरह से चिंता न करें। आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से जंगल का मार्ग और निवास दोनों हमारे लिए सुखी होगा और आप हर तरह से वही जतन कीजिएगा, वही प्रयास कीजिएगा जिससे महाराज प्रसन्न रहे। गुरु जी से संदेश कहिएगा कि ऐसा उपदेश करें जिससे महाराज को मेरी चिंता न हो। पुरजन परिजन जितने भी हैं वही मेरे हितकारी होंगे, मेरे हितैषी होंगे, जिससे राजा सुखी रहे। माताओं का चरण पकड़ के उनसे विनती कीजिएगा कि मेरी चिंता न करें। भरत जब आवे तो उनसे कहिएगा कि राजपद पाकर नीति का त्याग न करें और भाई पने का निर्वाह करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, लेकिन राम जी ने सुमंत्र जी कह रहे हैं, मुझे अपनी शपथ दिलाकर बार बार विनती की और कहा कि लक्ष्मण का लड़कपन, उनका बचपना वहां पर जाके मत कहिएगा। किशोरी जी, जानकी जी कुछ कहने के लिए खड़ी तो जरूर हुई, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने लगी उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया। इसी अवसर पर रघुनाथ जी का इशारा पाते ही केवट नाव लेके चल दिया। मैं अपने हृदय पर पत्थर रखकर सब कुछ देखता रहा और क्या मैं अपना कष्ट कहूं कि श्री राम का संदेश लेकर मैं जीवित वापस आ गया। इस समाचार को सुनकर महाराज व्याकुल हो गए, धरती पर गिर पड़े। हर तरह से उनका हृदय जल रहा है। रानियां विलाप कर रही है। भवन और नगर हर तरफ को विपत्ति का बसेरा है। राजा के प्राण कंठ में आ गए। वो हर प्रकार उसी तरह से व्याकुल है जैसे मछली जल के बिना व्याकुल हो जाती है। कौशल्या जी ने देखा कि तो उन्हें आभास हो गया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त होने वाला है। उन्होंने धीरज धरकर महाराज को समझाने का प्रयास किया कि आप अगर धैर्य धारण करेंगे तो फिर से सीताराम के दर्शन होंगे। पत्नी की सुंदर वचन की सुंदर बातों को सुनकर महाराज ने आंखें खोलकर देखा। जैसे
पर तड़पती हुई मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। महाराज कह रहे हैं कि अब मेरा जीवन व्यर्थ है। तपस्वी अंधे यानी श्रवण कुमार के पिता की श्राप की बात याद आई। उन्होंने सबको कौशल्या जी को वह कथा सुनाई और विलाप करते करते हा राम, हा जानकी, हा लक्ष्मण करते करते महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। यहां तक का पाठ हमने किया था। इसी कठोर दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। दोहा संख्या 155। आगे। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु संभारा। जीने और मरने का फल तो राजा दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर, साधन बनाकर, माध्यम बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती। बिलपहि बिकल दास वरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी, अथयौ आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह के देहि, नयन विहीन किन्ह जग जेहि, ए विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया, अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यों सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरियस भाखा, धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृप सुधि कतहु कहु नहीं जनिकाहु। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कहे भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयौ दो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभे जब ते, कुछ गुण हो ही भरत कहूं तब ते, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की, अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु प्रिय पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे।
ए विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आय, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाय। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बाके, हृदय सोच बर कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई जाई, ए विधि भरत नगर नियराई, असगुन हो ही नगर पैठारा, रटई कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता वन बागा, नगर विशेष भया बनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर बिटप दुखारी, मनोह सबहिनी सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बूढ़े रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जो हारहि जाहि, भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार करके वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिशि लागी दबारी, आवत सुत सुनि कह नंदनी हर्षी, रविकुल जल रूह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे भेंटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित ही भांति, मनोह मुदित दौलाई की राती, सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहु कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह मया, कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन को सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पग उधारे। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह
कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह मेउ करी के हरिनादा, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोहि। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहु पितु मरण हे तु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति कैकेयी, मरम पाछि जनु माहुर देई। आदिहु ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर यानी चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरऊ पितु मरना, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पहुंचानी जिया, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी पिता का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई, वे सन्न रह गए। जय सिया राम। दोहा संख्या 160। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।